वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कितने होते हैं। जी हाँ, अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल कितने होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आपको इस लेक्चर के बारे में इसका जवाब मालूम है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं या ऑफलाइन कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं और आपको इसका सही जवाब नहीं मालूम है, तो इस वीडियो पर बने रहिए और आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आप ये जान पाएंगे, जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। काफी दिनों से कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है, हम कैसे इन दोनों को अलग करेंगे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल को और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को अलग करने के लिए, इसको अलग यानी डिफर करने के लिए हमें वह कौन सा रास्ता अपनाना होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, जिससे हम बता सकें कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल यह है और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यह है। अब आगे चलते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिकल मटेरियल की, तो हम कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल के बारे में हम कह सकते हैं, द मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्पेसिफिक सेक्शन। अर्थात इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को अगर देखा जाए तो विशेषतः तीन विशेष सेक्शन में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल को प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल को प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अब इस शब्द का यूज क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जो अगला हमारा जो है पॉइंट्स आ रहा है वह दोनों क्लियर कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही क्लियर हो जाएगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझें और जानने की कोशिश करें। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की हम बात करें तो तीन सेक्शन की बात आई। तो ये तीन सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन जो है वह है कंडक्टर, दूसरा सेक्शन है वह है सेमीकंडक्टर्स और तीसरा सेक्शन है वह है इंसुलेटर्स। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल्स में जो मटेरियल शब्द का यूज किया गया कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तीन तरह की तीन सेक्शन आपके होंगे। पहला जिसे आप कंडक्टर कहते हैं और हिंदी में चालक कहते हैं, दूसरा सेमीकंडक्टर कहते हैं जो थोड़ा सा कंडक्टर से नीचे का इसका सेक्शन आएगा, और फिर एक आता है इंसुलेटर, एक तरह का आप कह सकते हैं आवरण कह सकते हैं, एक तरह का कवर, या वह एरिया जो चारों तरफ से ढका हुआ है, या एक प्रतिरोधक कह सकते हैं। तो अलग अलग सेंस होगा, लेकिन अगर आप इसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के फॉर्म में अगर याद रखें तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स की तो बात हो गई, अगर यही बात इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल पर लागू हो तो आप क्या कहेंगे? अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कितने होते हैं या इलेक्ट्रिकल मटेरियल कुल कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, ये दोनों ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में जो इसके मटेरियल्स होते हैं टोटल, वह होते हैं कुल तीन होते हैं, जिसे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इन तीनों में क्या अंतर है, डिफर क्या है। कंडक्टर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देख लेते हैं और इंसुलेटर के बारे में देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर जो भी चालक है यानी जिसमें से इलेक्ट्रॉन आपका पास होता है उसे आप क्या कहते हैं? कंडक्टर है। यानी आप विद्युत धारा कह सकते हैं जिससे बिजली प्रवाहित होती है, आप वायर का लेते हैं जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या है? एक तरह का कंडक्टर है, एक तरह के चालक है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का जो एग्जाम्पल होगा वह होगा आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन।
ये दो चीजें हैं जिसे हम सेमीकंडक्टर के अंतर्गत रखा जाता है और इसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इंसुलेटर की अगर बात की जाए तो इंसुलेटर में सबसे जो प्रमुख है, जो सबसे मेन है, वह है ग्लास है। ग्लास क्या है? यह एक इंसुलेटर है। माइका क्या है? यह एक प्रकार का इंसुलेटर है। और पेपर क्या है? यह भी आपका इंसुलेटर है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप अब तक ये समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल क्या है, दोनों में क्या अंतर है, इनके क्या एग्जाम्पल है। अब कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे। वह क्वेश्चन कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? जवाब होगा 3 प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? जवाब होगा 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल बताइए। तो आप बता सकते हैं कंडक्टर, जो एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, जिसका एग्जाम्पल है कॉपर और एल्युमिनियम। दूसरा सेमीकंडक्टर, यह भी एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, जिसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम और सिलिकॉन। नेक्स्ट हो बता सकते हैं कि इंसुलेटर, यह एक इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, जिसका एग्जाम्पल है, जिसका उदाहरण है ग्लास, माइका और पेपर्स। ठीक एज इट इज ये सारी चीजें अप्लाई होंगी किस पे? इलेक्ट्रॉनिक पे। अगर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात की जाए तो उसमें भी यह 3 चीजें कॉमन होंगी, दोनों में बिल्कुल अंतर नहीं है। तो आप अब से आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल क्या है, तो आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। आई होप कि आप इसके अंतर को समझ गए होंगे और इसके नेचर को समझ गए होंगे और एग्जाम्पल समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर लर्निंग।